चीज़ों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज़्यादा भर गया चित्र कि गेंद को रखने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। तब समझ में आया उन्हें कि बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की हैं इस दुनिया को बनाने में। अगर यह साहित्य के कोण से देखें तो बच्चों द्वारा रचित साहित्य, बड़ों द्वारा रचित साहित्य में बच्चों की जगह, बच्चों द्वारा की जा रही रचनाओं के लिए मंच और बड़ों द्वारा उनका पढ़ा जाना। मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि बच्चे जो लिखते हैं बड़े उसको धैर्य अधैर्य या किसी भी तरह से नहीं पढ़ते हैं। इसी में वो पैदा होते हैं, इसी में वो खेलना कूदना चलना बढ़ना सीखते हैं। तो हम तुरंत भाषा पे जब भी चर्चा होती है एक ब्लेम गेम चलने लगता है और हम बच्चों को दोषी करार देने के लिए अपनी एक उच्च स्थिति से देखने लगते हैं। हम ये सोचते नहीं हैं कि जो इकोसिस्टम है वो कैसे बना है, कब तक बना है और बच्चे कहाँ से सीखते हैं। भाषा क्या है? हम सभी भाषा को बरतते हैं, लेकिन कभी इस पर ठहर कर सोचते नहीं हैं कि भाषा क्या है। यह सिर्फ संप्रेषण नहीं है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम नहीं है। सोचना, महसूस करना, अभिव्यक्त करना, लोगों और वस्तुओं से जुड़ना, अपने को भीड़ में या एकांत में कहीं भी पा सकना, यह सब कुछ हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो हम लोग यहीं से बात करेंगे, लेकिन मुझे शुरू में पोडियम से खड़े होकर बोलना अच्छा लगता है। एक जो डिबेटर है अंदर वो अभी भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं है। हालांकि आज हम वाद विवाद नहीं, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जैसे जैसे मैं सभी वक्ताओं को बोलने का आग्रह करूंगी वैसे उनका परिचय भी दूंगी। सबसे पहले विषय के बारे में, भाषा क्या है? हम सभी भाषा को बरतते हैं, लेकिन कभी इस पर ठहर कर सोचते नहीं हैं कि भाषा क्या है। यह सिर्फ संप्रेषण नहीं है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम नहीं है। सोचना, महसूस करना, अभिव्यक्त करना, लोगों और वस्तुओं से जुड़ना, अपने को भीड़ में या एकांत में कहीं भी पा सकना, यह सब कुछ हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। भाषा में ही यह संभव है और भाषा ने ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाया है। जब हम सोचेंगे तो हमारे होने के मूल में कुछ तत्व हैं। कई लोग उसको इंद्रियों से और कई लोग पंच तत्वों से जोड़ते हैं, मैं उसको भाषा से भी जोड़ती हूँ। और भाषा में बच्चों की जगह है। जब इस विषय पर बातचीत की जिम्मेदारी मुझे मिली और इसकी एक सिनॉप्सिस इसके बारे में चर्चा भी हुई, तब मैंने सोचा कि अपने तई मैं और लोगों से भी इसके बारे में बात करूं। तो जो मेरे कई सहकर्मी हैं या विद्यार्थी हैं या सोशल मीडिया के ही परिचित हैं, आजकल हम सोशल मीडिया से भी बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर मैंने इस सवाल को लिखा कि इस विषय से आप क्या समझते हैं। हैरानी की बात थी कि अधिकतर लोगों ने 90% लोगों ने बताया कि बच्चों की भाषा कैसी हो गई। उनकी चिंता के मूल में बच्चों की भाषा थी, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं भाषा में बच्चों की जगह पर। तो तुरंत ये रिवर्स कैसे हो जाता है दिमाग में जब ये सवाल हमारे सामने ओपन होता है। अभी जैसे सत्यानंद जी कह रहे थे कि भाषा की जो पारिस्थितिकी हमने बनाई है, बच्चों की भाषा पर इस पारिस्थितिका का असर होता है। इसी में वो पैदा होते हैं, इसी में वो खेलना कूदना चलना बढ़ना सीखते हैं। तो हम तुरंत भाषा पे जब भी चर्चा होती है एक ब्लेम गेम चलने लगता है और हम बच्चों को दोषी करार देने के लिए अपनी एक उच्च स्थिति से देखने लगते हैं। हम ये सोचते नहीं हैं कि जो इकोसिस्टम है वो कैसे बना है, कब तक बना है और बच्चे कहाँ से सीखते हैं। हम समाज में पारिवारिक मूल्यों की बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन बच्चों के सामने कई चीज़ें आपने देखी होंगी कि रोड रेज की घटनाएं होती हैं, घर में झगड़ों की घटनाएं होती हैं, पड़ोसी से झगड़े हो,
झूठ बोलने की घटनाएं हैं, ये जो भाषिक हिंसा है वो बच्चों के सामने बेधड़क होती है। और फिर हम कहते हैं बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि हमने ये गाली का शब्द तो उसे नहीं सिखाया, लेकिन हमने वो सारे भाव उसे सिखा दिए हैं। तो इसलिए जब भी बच्चों की भाषा के ऊपर बात होती है तो मुझे राजेश जोशी की एक कविता याद आती है। बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता। आज के कार्यक्रम में शुरू में मैं इसे पढ़ना चाहूँगी, अगर सभी की सहमति हो। उन्होंने बनाए बहुत नीले आसमान, फिर सूरज चांद और सितारों को अलग अलग जगह रखा। पेड़ इतने हरे बनाए उन्होंने जितना हरा उन्हें होना चाहिए, या जितने हरे वे रहे होंगे कभी कभी हमारी धरती पर। फिर पहाड़ों, नदियों और झरनों को उन्होंने अलग अलग जगह रखा। उन्होंने मकान, सड़कें और पुल भी बनाए जिन्हें ईश्वर ने भी नहीं बनाया था। फिर उन्होंने बनाई बसें, स्कूटर और कारें। साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी बनाए उन्होंने। चीज़ों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज़्यादा भर गया चित्र कि गेंद को रखने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। चीज़ों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज़्यादा भर गया चित्र कि गेंद को रखने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। तब समझ में आया उन्हें कि बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की हैं इस दुनिया को बनाने में। राजेश जोशी जी की ये कविता मुझे भाषा के संदर्भ में ख़ास तौर पर याद आती है। बड़ों की गलतियों और बच्चों की गलतियों से परे जब हम आज के विषय को देखते हैं तो इसके कुछ और आयाम उभर कर आ रहे हैं। यूँ तो यह इस पर भी निर्भर है कि हम किस कोण से, किस जगह से, किस एंगल से इस विषय को देख रहे हैं। अगर यह साहित्य के कोण से देखें तो बच्चों द्वारा रचित साहित्य, बड़ों द्वारा रचित साहित्य में बच्चों की जगह, बच्चों द्वारा की जा रही रचनाओं के लिए मंच और बड़ों द्वारा उनका पढ़ा जाना। मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि बच्चे जो लिखते हैं बड़े उसको धैर्य, अधैर्य या किसी भी तरह से नहीं पढ़ते हैं। शिक्षक अंक देने के लिए पढ़ते हैं बस। अंक देते हुए वो भाषा की, वर्तनी की अशुद्धियों में खो जाते हैं। बच्चे ने क्या मूल बात लिखी है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। भाषा की संरचना, व्याकरण, उसके कार्य व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की क्या जगह है, क्या वो है भी है तो कितनी है। भाषा और व्याकरण को सीखने से लेकर प्रयोग की अपेक्षा और बच्चों के जो भय हैं उन पर भी हम बात करेंगे। अभिव्यक्ति में विविधता, भिन्नता, कच्चापन और समाज की अभिभावकत्व से भरी अनुशासनात्मक दृष्टि जो बच्चों पर पड़ती है, फिर हम उस पर भी बात करेंगे और अंत में कहीं न कहीं बच्चों की भाषा पर भी बात करेंगे।